Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is PERT and CPM. PERT और CPM एक्चुअली दिस इज़ द इवैल्यूएशन सिस्टम। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे इवेलुएट करते हैं और हमारा क्या एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है, इस सिलसिले में आज हम सभी लोग बात करेंगे। बहुत ही वाइटल ये हमारा क्या है कि टॉपिक है। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो UGC नेट के लिए हो, DSSB के लिए हो, KVS के लिए हो, NVS के लिए हो, DRDO के लिए हो, या फिर हम जैसा कि हम लोगों ने देखा है जुडिशियल वाले में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी एक दो प्रश्न इसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। ठीक है, तो अब ये इस पर विशेष हम लोगों को क्या करना है, कैसे समझना है और किन बातों पर ख्याल रखना है, यह महत्वपूर्ण होगा। देखिए पर्ट का तो कई बार जो जैसे UGC नेट की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ शुरुआती दिनों में पूछा गया था इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके फुल फॉर्म के बारे में, पर्ट का और CPM का, राइट। तो पर्ट का फुल फॉर्म अभी जस्ट हम लोग देखते हैं, और ये क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये इवैल्यूएशन है और रिव्यू है, टेक्निक है किसी प्रोग्राम का, राइट। तो ये तो हो गया कि यहाँ पर इसके फुल फॉर्म को हम लोगों ने देखा। CPM की बात अगर हम करें तो क्रिटिकल पाथ, ये मेथड है हमारा, जिस पर आगे हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन समझ में हमें आया कि ये है क्या, मीन्स इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म को हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। तो और आगे बात अगर हम करें तो इसकी ऑरिजिन या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और कब हुई? 1958 इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना, तो ये कब, 1958 में, और US नेवी वालों ने किया था, है ना, पोलैरिस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए। किस चीज़ के लिए किया था? पोलैरिस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए। फोकस क्या था इसका, आखिर उद्देश्य क्या है? पर्ट का उद्देश्य कुछ होगा ना, किसी भी हम टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारा कोई पर्पस होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है किसी भी कार्य के लिए भी। तो यहाँ पर फोकस जो था वो टाइम का एस्टिमेशन और अनसर्टेनिटी, यानी जो अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता में हमें टाइम क्या करना है, निश्चितता को तय करना है और हमें उसका आकलन करना है। तो यही जो है अनिश्चितता को निश्चितता की ओर लाने के लिए जो हमारा इफॉर्ट होता है, इवैल्यूएशन जो हम करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, पर्ट। और इसी का जो एक हमारा एक अदर स्टेजेस है वो हमारा CPM कहलाता है। आगे वहाँ आएंगे। अब ये इसकी नेचर की बात करें तो नेचर, इसकी जो प्रकृति है वह कहता है कि प्रोबेबिलिस्टिक्स, इट मीन्स कि अनिश्चित परिस्थितियों में समय का आकलन करना। बहुत सारे कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चित परिस्थिति होती है और उसका हम क्या करते हैं, समय हम कैसे निकालेंगे कि एक डेफिनेट समय में हमें इस कार्य को पूरा कर लेना है। तो डेफिनेट समय में कैसे कार्य पूरा करेंगे, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी और भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो पहले तो ये देखें कि टाइम एस्टिमेशन हमारा क्या होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक कहता है कि इसमें क्या है, ऑप्टिमिस्टिक अगर हम होंगे तो सबसे कम समय में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा आशा होगा, उम्मीदें होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम इस आशय को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कम समय में एक उम्मीदें होती, हम वर्क को कर लेंगे। तो ये एक हमारा क्या हो गया कि टाइम एस्टिमेशन में हमारा आ गया। मोस्ट लाइकली मीन्स सामान्य स्थिति का समय क्या होगा, यानी सामान्य स्थिति में हम कितना काम कर पाएंगे, इस बात को यहाँ पे हमें जानना है ना। पैसिमिस्टिक यानी सबसे अधिक समय लगेगा, हम आशावादी हो जाते हैं, है ना, या फिर हम क्या करते हैं कि हम ये डिपेंड हो जाते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिस्टिक जिसे कहेंगे कि यस, हम इस कार्य को हम इतने दिनों में कर लेंगे। तो मतलब एक क्या होता है कि निश्चितता तो होती है, लेकिन उस निश्चितता में क्या होता है, ये अब अनिश्चितता शामिल हो गई कि अब हम कर लेंगे, एक टारगेट है, बट हम उसके लिए एक जो राइट जो फॉर्मूला होता है, इफॉर्ट जो होता है, वो हम नहीं लगाते हैं। नतीजा फिर क्या होता है हमारा
कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, या फिर हमारा जो रेशियो होता है, जो एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं। तो इसी का इवैल्यूएशन करना है, यानी इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स को अप्लाई किया जाना ही किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। और अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी की ओर लाना टाइम एस्टिमेट करके, यही हमारा क्या कहलाता है, पर्ट। इसके लिए एक्सपेक्टेड जो टाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला देखिए। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला ये बता रहा है यहाँ पर कि क्या होगा, ओ यानी कि ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4m यानी कि मोस्ट लाइकली जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 4m प्लस p यानी कि पैसिमिस्टिक सबसे अधिक समय लगने वाला, प्लस अब यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड किया है 6 से, यानी इन तीनों को लेकर ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 6 से। जो हम करेंगे वही हमारा एक्सपेक्टेड टाइम होगा पर्ट के केस में। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। पर्ट इन लाइब्रेरी सर्विस, अभी एग्जांपल्स के रूप में अगर हम लेते हैं तो देखिए लाइब्रेरी सर्विस में क्या है ये, है ना। कहता है पर्ट कैन बी अप्लाइड फॉर प्लानिंग शेड्यूलिंग न्यू प्रोजेक्ट वेयर द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन इज अनसर्टेन। यानी जब हमारा क्या होता है कि एग्जैक्ट जो हमारा टाइम है ना, उस कंप्लीशन का क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, यानी कि वो अनिश्चित परियोजनाओं की योजना और समय निर्धारण के लिए ये किया जाता है। तो पुस्तकालय में, है ना, पर्ट का प्रयोग जो है नई और अनिश्चित परियोजनाओं के लिए, यानी हम परियोजना किसी प्रोजेक्ट को लिए हैं और कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है कि वो कब तक पूरा होगा यह हमारा प्रोजेक्ट, है ना, और कोई न्यू है तो उसकी भी सर्टेनिटी नहीं है। तो ऐसे केसेस में ही क्या होता है कि पर्ट जो होता है इस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में लिया गया लाइब्रेरी को कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है, उसकी क्या है, ये जो है मैनुअल से हमें डिजिटल करना है। तो अब मैनुअल से डिजिटल करना है, इसका क्या है कि कोई हमारा सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी की तरफ है। और जब हम वर्क करेंगे तो इवैल्यूएट हमें करना है सर्टेनिटी के लिए, निश्चित समय को हमें क्या करना, निश्चित समय पे काम करने के लिए। तो यह जो हमारा इफॉर्ट होता है, ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट के तहत कार्य होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पर्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, मैनुअल टू डिजिटल में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है ये एक ऑटोमेशन का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट टाइम को हम लोग यहाँ पर कंप्लीशन करेंगे उस अनसर्टेनिटी को ना। डिजिटाइजेशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर स्कैनिंग मेटा डेटा एंड क्रिएशन एंड अपलोडिंग में भी, है ना, टेकन वेरिएबल टाइम्स, यानी कि दुर्लभ जो हमारी रेयर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसका डिजिटाइजेशन करना है, स्कैनिंग करना, ये कब तक होते रहेगा। बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जो वो चल रहा है तो चल रहा है, उसकी प्रकृति अभी चल ही रही है, कंटिन्यू है। तो ये क्या हो गया हमारा कि पर्ट का लाइब्रेरी से ये कोरिलेट किया गया है, ठीक है। सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम में हमारा क्या होता है, देखिए सीपीएम में जो है ये कह रहा है कि क्रिटिकल पाथ मेथड, ये तो पहला इसका क्या हो गया कि फुल फॉर्म, जो क्वेश्चंस होंगे हमारे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो फुल फॉर्म तो ये समझ में बात आ गई कि क्रिटिकल पाथ मेथड ना, ये कब ऑरिजिन 1957 में, और किसने किया, डू पॉन्ट कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन ये नेट का यूजीसी नेट का क्वेश्चन आया हुआ, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट ना। रेमिंगटन रैंड ने भी, दोनों ने मिलकर ये क्या किया था कि इस चीज को प्रयोग में पहले लाया था। फोकस किस बात पर ये करता है, किन बातों पर ये फोकस करेगा, फोकस करता है कोर कॉस्ट मतलब लागत और टाइम पर, कॉस्ट एंड टाइम। तो ये फोकस रखना है हम लोगों को कि कॉस्ट किस पर ये करेगा, कॉस्ट एंड आपका जो है टाइम पर। तो कॉस्ट एंड टाइम को ये क्या कर रहा है कि फोकस कर रहा है। इसकी नेचर क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि निश्चित समय अनुमान लगाना, वहाँ अनिश्चितता था, राइट, पर्ट के केस में, और यहाँ हमारा क्या हो गया, निश्चित समय अनुमान लगाना, राइट। तो ये हमारा है टाइम एस्टिमेट, इसमें क्या केवल एक निश्चित समय होगा, डिटर्मिनिस्टिक होगा, यानी कि डिटरमाइंड हो जाएगा कि वी हैव टू डू, है ना, विद इन 1 ईयर
और 2 मंथ 6 मंथ, मतलब कि विच टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि ये डिटरमाइन करते हैं और उस चीज़ को हम फुल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि कंसेप्ट ऑफ क्रैशिंग, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाकर समय को कम करना। हम इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी क्या करते हैं, लगा देते हैं, और हमारा क्या होता है कि वो कम हो जाता है समय, नहीं। तो ये हो गया यूज कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए ये हमारा होगा, ठीक है। तो अब इसे लाइब्रेरी के रिगार्डिंग कंसर्निंग हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखें कि ये यूजफुल है वेयर टाइम एंड कॉस्ट। तो टाइम एंड कॉस्ट को तो हम लोगों ने लिया है, टाइम एंड को कॉस्ट बोथ के लिए क्या है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, ये सॉरी क्रिटिकल पार्ट नहीं बल्कि पार्ट में। और यहाँ पर हमारा क्या है कि सीपीएम में कहता है कि टाइम एंड कॉस्ट को क्या किया है कि ये है ना प्राथमिकता दिया है। इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिविटीज आर रिपीटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल। तो ये सीपीएम का प्रयोग तब किया जाता है जब समय और लागत दोनों महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग, जैसे न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग हम कर रहे हैं तो एक्टिविटीज़ लाइक है ना साइट का प्रिपरेशन, फाउंडेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड सो। एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, इसमें क्या होगा, अब स्टेप वाइज हम एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना, कि उसमें फिक्स ड्यूरेशन हमारा क्या होगा। तो एनुअल मतलब एक वर्ष में हम स्टॉक वेरिफिकेशन क्या क्या करना है हमें, इस बातों को। बुक एक्विजिशनिंग एंड प्रोसेसिंग फ्लो, है ना, फ्लोज, ऑर्डरिंग, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड सेल्विंग, इन सभी है ना स्टेजेस को हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया कि यह भी सर्टेनिटी की तरफ, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट को क्या कर रहा है, ये हमें दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या है कि पर्ट और सीपीएम, तो पर्ट एंड सीपीएम बोथ सार क्या है कि ये हमारा बिल्कुल इवैल्यूएशन मेथड ही है, और उस इवैल्यूएशन मेथड्स में हमें क्या करना है, टाइम एंड कॉस्ट को अप्लाई करना है। कहीं अनसर्टेनिटी अगर हमारा कोई किसी प्रोजेक्ट पे है तो उस अनसर्टेनिटी को हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी की तरफ हम लाने का इफॉर्ट जो करते हैं तो वो हमारा पर्ट कहलाता है। और जहाँ टाइम एंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या करते हैं कि एक समय निर्धारित कर देते हैं कि हमें इतने समय में हमें ये कार्य को कर लेना है इवैल्यूएशन करते हुए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड कहलाता है। तो ये तो हमारा हो गया कि समीक्षात्मक यानी कि एनालिटिकल, आफ्टर एनालिटिकल स्टडी व्हेन वी है ना कंप्लीट द वर्क, तो इट कम्स अंडर द सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड्स, राइट। नाउ अब हम लोग कुछ इसे देखते हैं एग्जांपल्स, मतलब कि है ना एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिसेस को हम लोग कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पर्ट वाज डेवलप्ड इन द ईयर, यानी कि पर्ट जो है किस वर्ष विकसित किया गया था। तो अब किस वर्ष विकसित किया गया था, अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे कि कौन किया, किसके द्वारा किया गया, है ना, ये सारा। तो ये 1958 में हम लोगों ने अभी देखा है ऊपर, राइट। सीपीएम वाज डेवलप्ड इन विच कंपनी, सीपीएम जो है किस कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो सीपीएम डुपोंट, इसमें कहने की बात नहीं, वेरी सिंपल सा ये बहुत है ना टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वाइटल टॉपिक्स, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत वैसा टफ नहीं है, ईजियर ही है। पर्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, है ना, पर्ट का प्रयुक्त कहाँ होता है। तो देखिए ये एक्चुअली क्या होता है कि टाइम का एस्टिमेशन अंडर द अनसर्टेनिटी, पर्ट में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, बट सीपीएम में हमारा क्या होता है, कॉस्ट एंड हमारा क्या होता है, टाइम होता है। तो कॉस्ट एंड टाइम यदि रहेगा तो हम सीपीएम करेंगे, और पर्ट होगा तो हमारा क्या होगा, टाइम एस्टिमेशन अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल हमें याद रखना है, तो ये पर्ट के लिए। नाउ सीपीएम इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए हम यूज करते हैं। तो सीपीएम जो है आपका क्या करता है कि कॉस्ट एंड टाइम को करता है। तो ये कॉस्ट एंड टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन है कि पर्ट एक्सपेक्टेड टाइम टी इज कैलकुलेटेड, है ना, यूजिंग विच फार्मूला। अब इसके लिए कौन सा फार्मूला हमारा काम करता है, याद कीजिए कि मैंने डिवाइड बाय 6 किया था, तो ये तो क्लू ऐसे ही पकड़ा गया और कहीं 6 है भी नहीं डिवाइड, तो ये डिवाइड हम 6 ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया कि ओ हो गया 4m + p, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये हमारा क्या हो गया कि फॉर्मूला हो गया, इसका राइट फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, सही आंसर क्या हो गया, यस दिस वन, है ना। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख रहे हैं क्या
कि सीपीएम टाइम एस्टिमेट इज, सीपीएम में समय का अनुमान होता है, कैसा होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है ना। सीपीएम में होता है ना, डिटरमाइंड होता है, निश्चित काल होता है, निश्चय होता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्ट, पर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक हमारा है, रिसर्च ओरिएंटेड तो है, टाइम फोकस्ड है, बट हमारा क्या है कि ये कॉस्ट ओरिएंटेड नहीं है। कॉस्ट ओरिएंटेड जो है वो किसका है, हमारा कॉस्ट और टाइम जो है वो सीपीएम के लिए है। अगर ये होगा तो इसका सीपीएम यहाँ हम लोग मैच करते हैं, राइट। तो ये तो हमें ये समझ में आ गया ना। द लॉन्गेस्ट पाथ इज लॉन्गेस्ट पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड, यानी लॉन्गेस्ट पाथ नेटवर्क आरेख में सबसे लंबा पथ जो है क्या कहलाता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए कि ये डायग्राम नेटवर्क डायग्राम, देखिए यहाँ यह समझने वाली बात है कि सीपीएम और ये जो हमारा पर्ट है ना वो नेटवर्क डायग्राम पे ही काम करता है। यानी कि नेटवर्क हमारा कि कैसे, नेटवर्क यानी ग्राफ एंड चार्ट्स को हम क्या करते हैं, एक फ्रेमिंग करते हैं और उस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि कार्य करना होता है। यानी उस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं कि कंप्लीट करते हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी, कॉस्ट को भी हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा जो होता है बिल्कुल क्या होता है कि वो क्रिटिकल पाथ होगा। कैसा होगा, नेटवर्क डायग्राम जो होगा वो एनालिटिकल स्टडी, आफ्टर एनालिटिकल स्टडी है ना, वी हैव डू द और वी मेक द चार्ट्स और पैराग्राफ और डायग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया कि लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा वो क्रिटिकल पाथ होगा, क्योंकि एनालिटिकल हम स्टडी के बाद ही हमारा क्या होता है इवैल्यूएशन होते रहता है, राइट। तो ये हमारा हो गया कि इस प्रश्न का आंसर है ना। स्लैक्स और फ्लोट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स, परियोजना प्रबंध में स्लैक और फ्लोट का अर्थ क्या होगा। तो स्लैक और फ्लोट जो हमारा होता है वो एक्स्ट्रा टाइम को हम यहाँ पर कहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल। तो एक्स्ट्रा टाइम जो हमारा अवेलेबल होगा, मान लें कि किसी प्रोजेक्ट को हम कर रहे हैं, ये बेसिकली जो हमारा होगा वो पर्ट के केस में होता है ना। पर्ट के केस में क्या होता है कि टाइम हमारा क्या होता है अनिश्चित की तरफ होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं है ना। और इस टर्म का हम यूज करते हैं स्लैक एंड फ्लोट टर्म का, जो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल से इसका संबंध है। पर्ट वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में ये यूज हुआ था, पोलैरिस मिसाइल। ये शुरू में ही हम लोगों ने फर्स्ट जो आउटलाइन देखा था उसी में ही इसका आंसर भी था, है ना। सीपीएम वाज फर्स्ट यूज इन, सीपीएम जो है पहली बार यूज हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो ये केमिकल प्लांट मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो सीपीएम हुआ था केमिकल प्लांट के लिए और ये मिसाइल्स के लिए, यानी कि ये जो हमारा था यूएस मिसाइल्स के लिए, राइट। तो याद रखना है कि पर्ट जो है मिसाइल्स प्रोजेक्ट के लिए और ये केमिकल प्लांट मेंटेनेंस के लिए हमारा क्या हुआ था, उपयोग में लाया गया था। नाउ पर्ट टेक्निक्स डील्स विथ विच टाइप ऑफ द है ना प्रोजेक्ट। तो पर्ट का कहाँ, तो नॉन रूटीन एंड रिसर्च ओरिएंटेड, किन प्रकार की परियोजनाओं से ये संबंधित है, तो नॉन रूटीन से ये संबंध रखता है और रिसर्च ओरिएंटेड है। सीपीएम टेक्निक डील्स विथ, सीपीएम जो है टेक्निक ये डील्स करता है किस चीज़ को, कंस्ट्रक्शंस एंड रिपीटिटिव, है ना। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और ये रिपीटिटिव है। नेक्स्ट है कि इन पर्ट 3 टाइप्स ऑफ टाइम है ना आर कंसिडर्ड, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें से कौन जो है एक इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्टिमिस्टिक है, रियलिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है एंड पैसिमिस्टिक है। देखिए मोस्ट लाइकली फार्मूला जो हम लोगों ने बनाया था MOP है ना, इस तरह से और 6 से डिवाइड किया था, तो उसमें M भी था, पैसिमिस्टिक भी था, ऑप्टिमिस्टिक, बट रियलिस्टिक कहाँ था, ये तो नहीं था ना। तो उस फार्मूला को याद कीजिए, इट मीन्स कि दिस इज द राइट आंसर। और ये आपके लिए क्या है, गलत है। तो ये 14 का जो प्रश्न पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, यह वाला है ना, यानी कि बी हमारा क्या है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल पाथ है ना, जो डिटरमाइंस है। तो ये सीपीएम जो निर्धारित करता है वो एक्चुअली में है क्या हमारा, तो ये मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। सीपीएम में तो हमेशा क्या किया है, कॉस्ट एंड टाइम को किया ना, और सर्टेनिटी है उसमें, लेकिन पर्ट में क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो ये मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, क्लियर है ना। डमी एक्टिविटीज इन
PERT CPM इज यूज्ड टू, ये PERT और CPM में डमी एक्टिविटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या सेव कॉस्ट के लिए करते हैं, रिड्यूस टाइम के लिए करते हैं? सो लॉजिकल रिलेशन, यस। तो इसमें क्या होता है कि लॉजिकल रिलेशनशिप हमारा होता है, ना कि इंक्रीज रिसोर्सेज के लिए होता है। 17th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट ओरिएंटेड टेक्निक, यानी कि कॉस्ट ओरिएंटेड है। तो कॉस्ट ओरिएंटेड हमारा क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि जिसमें कॉस्ट भी हो और टाइम भी हो, तो ये किस में हमारा था? टाइम और कॉस्ट की जो बात हम लोगों ने किया था तो वो CPM में है, ना कि, तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए आपको क्या करेगा यहाँ पर कि दे देगा ये कि दोनों है, राइट, PERT एंड CPM। तो यहाँ पर PERT में ऐसा नहीं है, ओनली CPM। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPM इज द राइट आंसर। कन्फ्यूज करने के लिए देखिए कितने अच्छे से ये दे दिया और नन भी दे दिया है, बट हमें क्या करना है? CPM इज द राइट आंसर ना, है ना। क्रैशिंग इन CPM मीन्स, हमारा क्रैशिंग इन CPM मीन्स क्या है? क्रैशिंग का अर्थ यहाँ पर हमारा क्या होगा? क्या रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट टाइम बाय द एडिंग, CPM में तो हमारा टाइम तो ऑलरेडी होता है, ये सर्टेनिटी होती है, राइट। इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये हमारा क्या है कि ऑलरेडी हमारा नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डिलेइंग प्रोजेक्ट टाइम, हमारा जो डिले होगा ना, क्रैशिंग का मतलब क्या होगा कि जो हमारा, इसमें तो सर्टेनिटी है CPM में, और क्रैश का मतलब क्या होगा कि उससे अगर हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि डिलेइंग प्रोजेक्ट टाइम, हमारा क्या हो रहा है कि डिले कर रहे हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डिलेइंग प्रोजेक्ट टाइम। प्रश्न को यहाँ समझना है बेहतर तरीके से, अदरवाइज ये कंफ्यूज कर देगा, राइट। तो रिमूविंग यही खत्म हो गया, ये सारा हमारा, है ना। विच टेक्निक इज सुइटेबल देन टाइम एस्टिमेट्स आर अनसर्टेन, कौन सी तकनीक उपयुक्त है जब समय का अनुमान हमारा क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित हो तो ये क्या होगा? PERT ही तो है। अनसर्टेनिटी, कई बार मैंने रिपीट किया है, इस वर्ड को लगातार कर ही रहा हूँ। अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी, इट मीन्स कि PERT, यहाँ पर बोथ देकर फिर कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया, नन देकर कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है कि किसी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे हैं ना कैंडिडेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं से ये फंस जाए, राइट। नाउ विच टेक्निक इज सुइटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, निर्माण और उत्पादन परियोजना के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है हमारा? तो अब निर्माण और उत्पादन के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कौन है? ये CPM है ना, चूँकि सर्टेन है ना, तो सर्टेनिटी है, इट मीन्स कि ये हमारा CPM है। तो ना ही आप फिर बोथ नहीं होगा और नन भी कोई नहीं, इट मीन्स कि ये PERT तो है ही नहीं, तो ऐसे भी खत्म हो गया, इट मीन्स कि CPM। सो डैट कि हम लोगों ने देखा और प्रश्नों को भी ये जाना, CPM और PERT को, जो कि बड़ा ही, है ना, वाइटल टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।